अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मेरे एक भाई ने कमेंट किया है तस्बी दाने के बारे में। तस्बी दाना जो ये पौधा है, इसके ऊपर मैंने जो सीडों का भी मैंने प्रोग्राम किया था, जो सीड अभी भी मेरे पास मौजूद भी हैं। तो ये मैंने जो सील्डिंग इन तस्बी दाने प्लांटों की मैंने जो सील्डिंग की थी, इसके अंदर आपको मैं इसकी अपडेट देता चलूँ। ये इसके अंदर 5 जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा ये वाले जो हैं इसके अंदर 3 हैं, एक नीचे ये वाला निकल रहा है ये, और 4 ये इसी तरीके से इसके अंदर भी 3-4 हैं, इसके अंदर भी 3-4 हैं। इसके अंदर कुछ जो सीड हैं अभी निकले नहीं, कुछ देर के बाद निकल आएंगे। लेकिन मैंने आपको ये चेक करवा दिया है कि ये बिल्कुल अभी रेडी होगी है। जो सील्डिंग जिस तरीके से मैंने की थी ये आपको मैंने चेक करवा दिया। और जो मैंने इसके तस्बी दाने प्लांट के ऊपर मैंने एक प्रोग्राम किया था पिछले दिनों के अंदर, जो जिसके अंदर मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, जिस तरीके कलम होती है इस तरीके लंबाई से, और इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं, इस तरीके के तजर्बे जितने भी हैं ये बेशुमार करके मैंने अपने पास इसीलिए रखे होते हैं। मुझे पता है इस तरीके का भी टाइम आ सकता है, क्योंकि मैंने ये जितने तजर्बे, ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो जो ये समझ लें कि नया नया काम है, तो इस तरीके के बेशुमार मेरे पास तजर्बे हैं। अगर कुछ रास्ते पर चल रहा होता हूँ ना, तो कुछ मुझे इस बात का इल्म है कि कुछ कांटे मेरे साथ अगर अटकेंगे ना, तो मुझे उनको किस तरीके से डील करना है। तो इस तरीके के काम जो हैं ये मैं तरीके करके मैंने पहले रखे होते हैं। अब है 2020 के अंदर जो मैंने इसके ऊपर नया एक एक्सपीरियंस किया है, तजर्बा किया है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आपको प्रोग्राम देखने का और भी मज़ा आएगा। ये मेरे से पहले किसी चैनल वाले ने, चाहे वो इंडिया का हो चाहे किसी जगह का भी चैनल हो, मेरे से पहले इस तरीके का तस्बी दाना प्लांट के ऊपर किसी ने तजर्बा भी नहीं किया होगा, इस तरीके से ग्रोथ भी नहीं किया होगा। आज वो भी मैं आपको लोगों के साथ शेयर करूँगा, चेक करवाऊँगा। चलें जी, फिर मैं आपको वो भी चेक करवाता हूँ। ये वो वाला तस्बी दाना है जो 7 इंच पॉट के अंदर था। मैंने निकाल कर इसको, लंबी इनकी लेंथ थी तमाम, मैंने ऊपर से इसकी कटिंग कर दी थी। कटिंग करने के बाद रीज़न ये है कि इसको मैंने 13-14 इंच जो पॉट है उसके अंदर इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने तरीका क्या किया, ये मैं जो आपको बता रहा था कि यहाँ जो तजर्बा मैंने किया है एक्सपीरियंस वो वाला। आप इसको यहाँ से भी काटेंगे, इस एरिए से काटना है, उसके बाद आपने यहाँ से काटना है। ये जो ब्रांच आपको नज़र आ रही है, ये ब्रांच आपने बिल्कुल उसके सेंटर के अंदर लगा देनी है। यहाँ से भी काटेंगे और यहाँ से भी काटेंगे, ठीक है। तो आप इसको जो है ना, ये बिल्कुल इसको ज़मीन के अंदर भी जिस तरीके पौधा ग्रोथ करते हैं उसी तरीके से कर देना है। क्योंकि मैंने इसको तकरीबन आज 8 दिन हो चुके हैं। 8 दिन के अंदर मैंने एक पौधा इसका इसी तरीके ये तजर्बा करके मैंने पहले रखा हुआ था, लेकिन मैंने सुबह भी उसको चेक किया है कि ग्रोथ के इसकी किस तरीके की हो रही है और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ये सुबह भी मैंने उसको चेक किया है। तो आज आपको मैं वो भी चीज़ चेक करवा देता हूँ। ये बिल्कुल साथ ही है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये लुकाट का पौधा है, इसके बिल्कुल साथ ही मैंने ये लगा दिया था, ठीक है। जिस तरीके मैंने आपको बताया वो एरिया मैंने काटा था। एरिया मैं आपको चेक करवा दूँ। ये वाला एरिया मैंने काटा था यहाँ से ऊपर, यहाँ से काटना है। अगर आपके पास भी पौधा है तो देख लें अच्छी तरह से, यहाँ से काटना है, यानी कि 1 इंच आपने नीचे आना है, 1 इंच आपने ऊपर जाना है। ये वाली सेंटर वाली जो जगह है इसको मिट्टी के अंदर ग्रोथ करनी है आपने। तो ये चेक कर लें। ये फिर जो है इसको मैंने सुबह भी मैंने इसको चेक किया है, ये आपको चेक करवा दूं अभी भी। ये इस जैसे मैं जो काम करता हूं इस जैसे करता हूं काम। ये देखें, इसकी ये वाली जो जड़ें बनना शुरू होगी, और इसके अलावा ये वाली जो जड़ आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये वाली, ये 2 जड़ें इसने निकाली हैं। जड़ें निकालने के बाद और आपको बता दूं इसी एरिए ने, इसी जगह पर अब इसके साथ ही इसने एक यहाँ से भी बच्चा, इसने भी बच्चा भी देना शुरू कर दिया। अच्छी तरह से आप चेक कर लें। ये मैंने आपको जड़ें चेक करवाई हैं। ये इसके साथ इसने बच्चा यहाँ से निकालना शुरू कर दिया। ये वाला इसका बच्चा है और ये पौधा डबल बनना शुरू हो गया। और ये वाला जो पिछले जो मैंने कटिंग लगाई थी वो मैंने स्ट्रेट लगाई थी सीधी, और आपको वो मैंने ग्रोथ होगी, मैंने उसका रिज़ल्ट आपको चेक करवाया था। लेकिन उसने थोड़ा सा वक्त टाइम मेरा ज़्यादा लिया था। ये जो तजर्बा है ये ज़्यादा बेस्ट है। इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। इसकी जो सेंटर वाली जो जगह है उसके अलावा इधर 1 इंच इधर आ जाएं,
1 इंच इधर चले जाएं। सेंटर में से जो इसके ये एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये एरिया आपने ज़मीन के अंदर दबाना है। तो ये पौधा तस्बी दाने का आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त है, जो आपके घर में है उसके लिए ये तैयार अच्छा सा हो जाएगा। ठीक है जी। ये मेरे एक भाई का कमेंट था तस्बी दाने के प्लांट के ऊपर, तो उसने शायद ये महसूस किया है कि पता नहीं वो क्या होगा। इस तरीके ये मेरे लिए बड़े मामूली केस हैं। इस तरीके के जो काम है ना, कोई मुश्किल से मुश्किल पंजाब पाकिस्तान के अंदर जो पौधा होता है उसको तो मैं इस तरीके से पकड़ता हूँ जिस तरीके लोहे को मकनातीस पकड़ता है। तो आप बेफिक्र हो जाएं। तो इंशाल्लाह ताला दूसरा मेरे भाई का कमेंट है, वो कह रहे थे जी ये अपना एरोकेरिया का वो थोड़ी सी मुझे देर हो गई है, इंशाल्लाह वो मैं प्लांट लेके आऊँगा तो एरोकेरिया के ऊपर भी प्रोग्राम करूँगा। और कमेंट में उन्होंने पूछा, एक कमेंट में उन्होंने पूछा है ये आउटडोर प्लांट है या इंडोर प्लांट है। अगर इसको फुल इंडोर प्लांट रखना है तो फिर आप इसको, चाहे सर्दी है तो फिर तो बेस्ट है, अगर गर्मी है तो बिल्कुल ये एसी के अंदर रखना है, वाटरिंग का टेबल टाइम इसका सेटिंग रखना है तो ये इंडोर प्लांट बड़ा ज़बरदस्त अच्छा चलेगा। अदरवाइज़ अगर आपने इसको बाहर लगाना है तो किसी थोड़े से साए वाली जगह पर लगाएं, ख़ास तौर पर जो पंजाब के अंदर जिस तरीके मरी वगैरह है उस तरफ, तो वो तो इनका एरिया है, वहाँ पर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी मैं प्रोग्राम एरोकेरिया के ऊपर भी करूँगा, मज़ीद आपको तसल्ली से फिर समझाऊँगा, उसकी वाटरिंग का टाइम समझाऊँगा, उसका लगाने का, उसका कितनी पानी के लिए जगह छोड़नी है, पाव पानी डालना है, आधा पाव डालना है, उसकी निस्बत इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो पहले थोड़ी सी जो मेरा प्रोग्राम आया है उसके अंदर वीडियो की थोड़ी सी लेंथ लंबी हो रही थी, तो वो मेरे से अल्लाह निगहबान आप लोगों के साथ मैं नहीं कह सका हूँ। तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ताला आपका कोई भी सवाल होगा तो सवाल के इंशाल्लाह आपको जवाब जो है वो मिलेगा। तो सभी लोग जितने भी हैं, चाहे वो चैनल वाले हैं चाहे और लोग हैं, सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से आपको कामयाबी मिलेगी। जो आप प्रोग्राम देखें उसके तरीके को अच्छी तरह से समझ लें, कहीं ना कहीं आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको कल को आपको परेशानी नहीं होगी। इस तरीके की चीज़ें या इस तरीके के तजर्बे करने में कोई मुश्किल पैदा नहीं आएगी। ये काम करने के लिए इंसान को बड़ा वक्त और बड़ा टाइम चाहिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपको तो बड़ा इजी हर चीज़ जो है वो घर बैठे ही इसी तरीके से प्रोग्राम के ज़रिए आप देख लेते हैं, तजर्बा कर लेते हैं। हमें पूछ के देखें जिन्होंने सर्दी और गर्मियों के अंदर गमले उठा कर, हमें तो पता ही नहीं है, नर्सरी में ही पड़े होते थे और मच्छर काट रहे हैं तो काट ही जाएँ, काम कर के थक गए, वहीं सो गए, फिर सुबह उठ के अपना काम पर लग गए। इस तरीके के मैंने काम सीखे हैं। इस तरीके खाली बातें करनी नहीं सीखी, काम मैंने पहले करना सीखा तो फिर मुझे बातें भी करनी आई हैं। ठीक है जी। आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।